ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती तत्रे सद्गुरुवे नमः। नामधारक ने सिद्ध से पूछा, हे दिव्य आत्मा, आप कृपा करके मुझे ये समझाइए कि जिन्होंने मनुष्य के रूप में संतों के उत्थान के लिए दिव्य लीलाएं की, वे कुरुवापुर में क्यों अंतर्ध्यान हो गए। सिद्ध ने उत्तर दिया, गुरु एक दूसरा अवतार लेना चाहते थे, अतः उन्होंने अपना पूर्व शरीर त्याग दिया। अब तुम इस कथा को सुनो। श्रीपाद श्री पल्लव कोकर्ण से श्री सेलम गए और वहां चतुर्मास किया। वहां से वे नवरात्रि संगम गए। कुछ समय वहां व्यतीत करने के पश्चात वे अंत में कुरुवपुर आ गए। उनकी आध्यात्मिक ख्याति दूर दूर तक फैल गई तथा अत्यधिक भक्त उनके दर्शनों के लिए दूर दूर प्रत्येक समय आने लगे। उनमें अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति थी कि उनके दर्शन मात्र से समस्त रोग दूर हो जाते थे। वह सदैव शक्ति तथा प्रेम की किरणें फैलाते थे। रोगी तत्काल स्वस्थ हो जाते थे। आध्यात्मिक जिज्ञासु जो आते थे वे स्वयं में अत्यधिक आध्यात्मिक उत्थान अनुभव करते थे। उनकी दृष्टि मात्र लोगों के चेतन के उच्चार लोकों में पहुंचा देती थी तथा उनके हृदय परमानंद तथा स्थिर शांति से परिपूर्ण हो जाते थे। कृष्ण नदी के तट पर एक वैदिक ब्राह्मण के घर पुत्र उत्पन्न हुआ। दुर्भाग्यवश वह बालक मूढ़ बुद्धि व मूर्ख था। जब वह 8 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसका उपनयन संस्कार कराया व गायत्री मंत्र स्मरण करने का प्रयास किया। वह बालक उस मंत्र का भी उचित प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाया, अतः उसके पिता निराशा से उसे पीटा। तब माँ ने बालक का पक्ष लेकर बीच बचाव करके बोली, श्रीमान, ये तो जन्मजात मूर्ख है। इससे पराजित करके हमें दुख के सिवा कोई लाभ नहीं होगा। आप इसे यदि पुनः दंडित करोगे तो मैं कुएं में कूद कर प्राण त्याग दूंगी। ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। जब उस बालक और उसकी माँ अंबिका के समक्ष भिक्षा मांगकर जीवन यापना के सिवा कोई विकल्प नहीं था, समस्त ग्रामवासी उस बालक को ताने दिया करते थे, हे विद्वान पिता की मूर्ख संतान, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम भिक्षा पर जीवित रहने के समर्थ भी नहीं हो। अच्छा हो तो तुम नदी में कूदकर आत्महत्या कर लो। इस प्रकार के कटाक्ष सुनकर बालक अत्यंत दुखी हुआ और वह अपशब्द सहन नहीं कर सका, अतः वह एक दिन आत्महत्या के संकल्प से नदी की ओर चला। अंबिका भी इसी विचार से उसके पीछे चली। प्रभु श्रीपद उस पल नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने माँ पुत्र को ये कहकर रोका, हे ब्राह्मण, शीघ्रता मत करो। तुम 2 पाप, एक आत्मा हत्या व एक ब्रह्म हत्या करोगे, जिसके परिणाम से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उत्तम है कि तुम जीवित रहो व आई हुई विपत्ति का सहन करो। अंबिका ने विनय की, हे पवित्र आत्मा, अन्य व्यक्ति हमारा अपमान कर रहे हैं कि मैं एक मूर्ख को जन्म दिया तथा शापित हुई हूँ। वह मेरा मुख दर्शन भी अपशगुन मानते हैं, अतः मुझे जीवित रहकर क्या लाभ होगा। प्रभु उसके शब्द सुनकर विचलित हो गए और बोले, माँ, आपने पूर्व जन्म के पापों में एक और पाप जोड़ लेंगी, अतः पूनम जन्म में आपको इससे अधिक पापों के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप इस जन्म को प्रभु शिव की आराधना में समर्पित कर दें। आपका पुनः जन्म में एक अत्यंत कुलीन पुत्र होगा। अंबिका ने कहा, श्रीमान, मैं आपके आदेश अनुसार ही करूंगी, परंतु श्रीमान, आप मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा करने से इससे पहले किसी को लाभ हुआ है। श्रीपाद ने उत्तर दिया, एक समय चंद्रसेन नामक राजा इस देश में राज्य करता था। उज्जैनी उसकी राजधानी थी। उसके मित्र मणिव्रत को एक चिंतामणि प्रभु शिव की कृपा से प्राप्त हो गई। ये ज्ञात होने पर कि वह रतन कितना मूल्यवान है, पड़ोसी राज्य के राजाओं ने उसे प्राप्त करने के लिए राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। तब राजा ने उसके मित्र मणिचंद्र ने एक शुभ मुहूर्त देखकर भगवान शिव की आराधना व ध्यान किया। उनका शनिवार की त्रयोदशी का पूजन देखकर समस्त प्रजा अपने घर के बाहर इकट्ठे हो गए तथा उसी प्रकार मिट्टी की शिवलिंग बनाकर अभिषेक, बेलपत्र व पुष्पों से आराधना करने लगी। वह आराधना इतने लीन थे कि उन बच्चों की अग्रपूर्व खींच कर भोजन के लिए घर ले जाना पड़ा। एक बार ऐसे ही एक चारभाई के पुत्र ने आराधना के बीच अपनी आंखें खोली तो उसे अत्यंत दुख हुआ कि उसकी माता ने उसके पूजन में विघ्न डाला। इस पाप के पश्चात
प्रताप के लिए उसने अपने प्राण तक त्यागने की ठान ली। तब सर्वज्ञाता प्रभु शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारी गहरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वरदान मांग लो। वह बालक इससे अधिक कुछ भी नहीं मांग पाया कि उसकी माँ के पाप क्षमा कर दिए जाएं। शिव ने कहा, मेरे पुत्र, मेरी असीम भक्ति के कारण तुम्हें मेरी स्थायी निकटता प्राप्त होगी। तुम्हारी माँ के अज्ञानतावश मूर्खतापूर्ण कार्य किए हैं, परंतु उसने मेरी पूजा के दर्शन किए हैं, अतः सौभाग्यवश वह पुनः जन्म में भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में जन्म देगी। ये कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान का शिवलिंग दिव्य ज्योति के रूप में प्रकाशित हो रहा था। जिन राजाओं ने उस राज्य का आक्रमण किया था, जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि इस देश का राजा कितनी पवित्र आत्मा है, वह ऐसे राज्य के विरुद्ध युद्ध करना स्वर्थ अपवित्र है, अतः उनका हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। वह मित्रतापूर्वक राजा के महल में आ गए तथा उस शिवलिंग के दिव्य रूप के दर्शन प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए। वह प्रसन्नतापूर्वक उस बालक से मिले और अपहार स्वरूप उसे अत्यधिक धन भेंट किया। उस चारवाहे की मां का पूर्व जन्म यशोदा के रूप में हुआ तथा प्रभु विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में उनके जहां जन्म लिया। अब वह उनकी माता के रूप में विख्यात हुई। आप भी भगवान शिव की भक्ति करके इसी तरह फल प्राप्त करेंगी। श्रीपाद पल्लव ने अंत में अंबिका से कहा, यदि तुम शनि प्रदोष पूजा भक्ति से निरंतर करोगी तो तुम पूर्ण जीवन में स्वयं ईश्वर की माता बनोगी। तब श्री पल्लव ने अंबिका के पुत्र को आशीर्वाद दिया। वह बालक उनके स्पर्श मात्र से पूर्ण रूप से ज्ञानी हो गया। ज्ञान तथा बुद्धि की उस पर कृपा हुई। वह समस्त वेदों आदि का प्रगत तथा माता समस्त प्रकार से प्रसन्न तथा सुखी हो गई। इस प्रकार श्री गुरु चरित अमृत परम कथा कल्पतरु की श्री नरसिंह सरस्वती की कथा, जो सिद्ध नाम धारक संवाद के रूप में कहा गया है, उसका शनि प्रदोष महत्तम कथन नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरुदत्त को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्ताय नमः।